नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मतलब इसे तो निवेश की दुनिया में बाइबल जैसा दर्जा मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा कि ये लिखी तो दशकों पहले गई थी, पर इसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक लगती हैं। वॉरेन बफे खुद इन्हें अपना गुरु मानते हैं। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे ग्राहम के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको समझने की, खासकर वो सोच, वो मानसिकता जो एक आम इंसान को एक समझदार निवेशक बना सकती है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ग्राहम यही समझाते हैं कि इंटेलिजेंट या समझदार निवेशक होने का मतलब क्या है। कई लोग सोचते हैं कि शायद बहुत ज्यादा आईक्यू चाहिए, हाँ, या फाइनेंस की बहुत गहरी डिग्री। नहीं, ग्राहम कहते हैं ये सब नहीं। ये बेसिकली आपके स्वभाव, आपके कैरेक्टर की बात है। क्या आप पेशेंट हैं, मतलब धैर्य रख सकते हैं? क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं? और क्या आप लगातार सीखने को तैयार हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अपनी भावनाओं पर, मतलब डर और लालच पर काबू रखकर खुद की सोच रख सकते हैं? भीड़ के साथ बह तो नहीं जाते। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, भीड़ से अलग सोचना। और शायद इसीलिए ग्राहम ने निवेशक और सट्टेबाज के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, ग्राहम के अनुसार निवेश वो है जहां आप पहले पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, मतलब कंपनी को समझते हैं, उसके बिजनेस को देखते हैं। और उस एनालिसिस के आधार पर आपको उम्मीद होती है कि आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहेगा और आपको एक संतोषजनक, मतलब ठीक-ठाक रिटर्न मिलेगा। ओके। और सट्टेबाजी में ये चीजें नहीं होती। वहां एनालिसिस गहरा नहीं होता या होता ही नहीं। वहां बस कीमत के उतार चढ़ाव पर दांव लगाया जाता है। मूलधन की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। ग्राहम कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट अक्सर इन दोनों चीजों को मिला देता है, जो खतरनाक है। मतलब जल्दी पैसा बनाने का लालच। बिल्कुल। सट्टेबाजी आकर्षक लग सकती है, लेकिन उसमें नुकसान का जोखिम बहुत ज्यादा है। ग्राहम का सुझाव था कि अगर आपको सट्टा करना भी है तो उसे अपने सीरियस निवेश से बिल्कुल अलग रखिए और समझिए कि आप जोखिम ले रहे हैं। सही है। अच्छा, इसी सोच को और समझाने के लिए ग्राहम ने एक बड़ा दिलचस्प किरदार बनाया, मिस्टर मार्केट। जरा इसके बारे में बताइए, ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बाजार के स्वभाव को समझाने का। सोचिए कि बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। ठीक है। ये मिस्टर मार्केट रोज आपके पास आता है और आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी या तो बेचने की पेशकश करता है या आपसे खरीदने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत ही मूडी हैं। मूडी कैसे? मतलब कभी वो हद से ज्यादा आशावादी होता है, एकदम जोश में, तब वो बहुत ऊंची कीमत मांगता है या ऑफर करता है। और कभी वो बिल्कुल डरा हुआ, निराश होता है, तब वो बहुत ही कम, सस्ती कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल बाजार के रोज के उतार चढ़ाव जैसा हुआ। एग्जैक्टली। मिस्टर मार्केट बाजार का ही रूपक है। तो जो समझदार निवेशक है वो मिस्टर मार्केट के इस रोज के मूड स्विंग से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि ये कीमतें कंपनी की असलियत नहीं बता रही। तो वो क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट की बेवकूफी का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डर के मारे बहुत सस्ते में शेयर बेच रहा हो तो वो खरीद लेता है। और जब मिस्टर मार्केट जरूरत से ज्यादा जोश में आकर बहुत महंगे दाम दे रहा हो तो शायद वो बेच देता है। बाकी समय वो मिस्टर मार्केट को इग्नोर करता है, अपना ध्यान कंपनी के बिजनेस पर रखता है। ये तो कमाल की बात है, मतलब बाजार के शोर से खुद को अलग रखना। और शायद इसी सुरक्षा के लिए ग्राहम ने अपने सबसे मशहूर सिद्धांत पर इतना जोर दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल सही। ये उनके पूरे निवेश दर्शन का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? बहुत आसान है। देखिए, हर कंपनी या संपत्ति का एक आंतरिक मूल्य होता है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आप उसके बिजनेस, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति के आधार पर आंकते हैं। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप उस संपत्ति को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदें। वो जो अंतर है कीमत और वैल्यू के बीच, वही आपका सुरक्षा मार्जिन है। और ये जरूरी क्यों है इतना? क्योंकि भविष्य का किसी को पता नहीं। हो सकता है आपका आंकलन थोड़ा गलत हो सकता है इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो जाए या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाए। ये जो मार्जिन है, ये एक कुशन की तरह काम करता है। अच्छा। ये आपको उन गलतियों या बुरी घटनाओं के झटके से बचाता है, आपको नुकसान से बचाता है। ग्राहम कहते थे कि ये सिर्फ स्टॉक के लिए नहीं, बॉन्ड्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। निचोड़ ये है, डिस्काउंट पर खरीदें, अच्छी खासी छूट मिले तभी खरीदें। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल होता होगा, खासकर जब बाजार तेजी में हो। हाँ बिल्कुल।
इसलिए तो ग्राहम ने स्वभाव पर इतना जोर दिया। धैर्य चाहिए होता है सही मौके का इंतजार करने के लिए। ग्राहम इतिहास से सीखने पर भी काफी जोर देते थे, है ना? ओ हाँ, बहुत ज्यादा। उनका एक मशहूर कोट है कि जो लोग अतीत को याद नहीं रखते वे उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। वो मानते थे कि बाजार में पैटर्न दोहराए जाते हैं, खासकर इंसानी गलतियों के पैटर्न। जैसे कोई उदाहरण? उन्होंने अपनी किताब में 1919 के सेवोल टायर बूम और बस्ट का जिक्र किया, या फिर बाद के एडिशंस में .com बबल के दौरान जो महंगे IPOs आए थे, VR लिनक्स जैसे, उनका हश्र बताया। मतलब जब भी भीड़ एक चीज के पीछे पागल होती है, कीमतें आसमान छूती हैं और फिर क्रैश। इसीलिए वो मार्केट टाइमर्स, यानी जो बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। कहते थे कि ये लगभग नामुमकिन है और अक्सर गलत साबित होता है। सही है। अच्छा, आखिर में उन्होंने 2 तरह के निवेशकों की बात की है, रक्षात्मक और उद्यमी। इनमें क्या फर्क है? हाँ, देखिए, रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक वो है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और एक औसत सुरक्षित रिटर्न से खुश है। तो वो क्या करता है? वो आमतौर पर डाइवर्सिफाई करता है, मतलब कई स्टॉक्स या फंड्स में पैसा बांटता है या फिर इंडेक्स फंड्स में लगाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे SIP, ये सब डिफेंसिव तरीके हैं। और उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग निवेशक वो है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। वो गहरी रिसर्च करता है, वो औसत से बेहतर रिटर्न कमाना चाहता है। वो ऐसे स्टॉक ढूंढता है जो बाजार ने नजरअंदाज कर दिए हों या जिनकी कीमत उनके वैल्यू से बहुत कम हो, या फिर कोई स्पेशल सिचुएशन हो। तो क्या कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर है? नहीं, ग्राहम ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि दोनों तरीके कामयाब हो सकते हैं। जरूरी ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझें, आपके पास कितना समय है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनें। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश कुछ यूं है। पहला, निवेश में सफलता आपके IQ से ज्यादा आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण। दूसरा, निवेश और सट्टेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है, इसे हमेशा याद रखें। तीसरा, मिस्टर मार्केट आपका नौकर है, मालिक नहीं। उसके मूड के हिसाब से मत चलिए, उसकी गलतियों का फायदा उठाइए। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी तलाशिए। ये आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बेहतरीन। ये बातें वाकई टाइमलेस हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ग्राहम ने ये सब तब लिखा था जब न इंटरनेट था, न रियल टाइम डेटा, न ही आज जैसा मीडिया का शोर। फिर भी इंसानी मनोविज्ञान, डर और लालच बाजार को वैसे ही चलाते थे जैसे आज चलाते हैं। शायद इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, खासकर जब पैसे की बात आती है। ये हमें अपने आज के निवेश फैसलों के बारे में क्या सिखाता है, ये सोचने वाली बात है।